प्रभु यीशु के अनमोल वचन। जय मसीह की। आज के इस वीडियो में हम प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को सुनेंगे जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर हमें प्रेम और क्षमा के मार्ग पर ले जाते हैं। ये शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की शक्ति है। मुख्य वचन 1, प्रेम और शत्रुता पर। प्रभु ने कहा है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यदि तुम केवल उनसे प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो इसमें तुम्हारी क्या विशेषता? असली महानता क्षमा करने में है। 2, चिंता और विश्वास पर। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु का एक पल भी बढ़ा सकता है? बस परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। 3, विनम्रता और सेवा पर। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मैं यहां सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं। 4, सत्य और मुक्ति पर। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी अंधेरे में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का मार्ग प्रेम और करुणा का मार्ग है। आइए हम इन वचनों को केवल सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारें। 2 वचन बताऊंगा, आप लोगों को जिंदगी में काम करेगा। चाहे गरीबी, चाहे परेशानी, चाहे दुख, हर एक तकलीफ दूर होगा। इस वीडियो को अंत तक देख। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय के 4 से 5 में कहता है, तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें मैं वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करें। प्रिय बेटा, आप जहां पर भी हैं, इस वचन को 5 से 6 बार बोल। परमेश्वर आपको गरीबी से आजाद करेगा। प्रार्थना में भी बोल सकते हो, आमीन, जय मसीह की। बाइबल में कई स्थानों पर उल्लेख है कि जब भी यीशु ने भीड़ को दुखी, भूखा या बीमार देखा, उनका हृदय करुणा से भर गया। यहां दया और करुणा के प्रति उनके कुछ अत्यंत प्रभावशाली वचन और उदाहरण दिए गए हैं। 1, दूसरों के दुख में सहभागी होना। यीशु ने सिखाया कि सच्ची करुणा वो है जो दूसरों के दर्द को महसूस करे। रोने वालों के साथ रो और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। यद्यपि यह प्रेरितों की शिक्षाओं में भी मिलता है। यीशु ने लाजर की मृत्यु पर स्वयं रोकर यूहन्ना 11:35 यह दिखाया कि करुणा का अर्थ दूसरों के शोक में शामिल होना है। 2, बिना शर्त दया दिखाना। यीशु ने उन लोगों पर भी करुणा दिखाई जिन्हें समाज ने त्याग दिया था। स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती बल्कि बीमारों को होती है। मैं धर्मी लोगों को नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। मरकुस 2:17। ये वचन उनकी उस असीम करुणा को दर्शाता है जो किसी की योग्यता नहीं बल्कि उसकी जरूरत को देखती है। 3, गोल्डन रूल, स्वर्ण नियम। करुणा का सबसे सरल व्यावहारिक रूप उन्होंने इस वचन में बताया। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। लूका 6:31। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारे प्रति दयालु रहें, तो हमें भी करुणा की पहल करनी चाहिए। 4, शत्रुओं के प्रति करुणा। यह यीशु की सबसे कठिन लेकिन महान शिक्षा है। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बनो। मत्ती 5:44-45। क्रूस पर चढ़ते समय भी उन्होंने अपने सताने वालों के लिए दया मांगी। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। एक बात याद रखना, यीशु कभी हारने वालों को नहीं छोड़ते। जब पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे दरवाजे बंद कर दें, तब भी यीशु तुम्हारे सामने नया रास्ता खोलते हैं। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर प्रभु तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ते। अगर आज तुम टूटे हो, अगर आज तुम थके हुए हो, तो सुनो, ये अंत नहीं है। ये तुम्हारी कहानी का नया अध्याय है, क्योंकि जिस यीशु ने अंधकार को हराया, वही आज तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारी गिरावट तुम्हारी हार नहीं है, वो तुम्हारी उड़ान की तैयारी है। यीशु कहते हैं, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। तो उठो, फिर से भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें अभी छोड़ा नहीं है। करुणा के व्यावहारिक उदाहरण, यीशु के कार्य। यीशु के वचन केवल शब्दों तक सीमित नहीं थे, उन्होंने इसे जीकर दिखाया। 1, भीड़ को भोजन खिलाना।
जब उन्होंने देखा कि 5000 लोग भूखे हैं और थक रहे हैं तो उन्हें करुणा आई और उन्होंने चमत्कार से उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। 2. कोढ़ियों को छूना। उस समय कोढ़ियों को अछूत माना जाता था, लेकिन यीशु ने करुणावश उन्हें छूकर चंगा किया। 3. विधवा के पुत्र को जीवित करना। 1. विधवा के इकलौते बेटे की अर्थी देखकर यीशु का हृदय भर आया और उन्होंने उसे जीवित कर दिया। लूका 7:13। दया और करुणा का मूल मंत्र। गुण। यीशु की शिक्षा। उदारता। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। धैर्य। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दो। सेवा। जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने। निष्कर्ष। यीशु के अनुसार करुणा का अर्थ केवल भावना नहीं बल्कि क्रिया, एक्शन है। किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना ही सच्ची भक्ति है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझ ले, जब लोग तुम्हारे शांत स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी कहें, जब तुम सही होकर भी गलत ठहरा दिए जाओ और भीतर से टूटते हुए भी बाहर से मुस्कुराते रहो, ऐसे ही समय में प्रभु यीशु तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। वो शोर में नहीं आते, वो तुम्हारी खामोशी में उतरते हैं और कहते हैं, डरो मत, मैं यहां हूं। याद रखना, दर्द वही इंसान देता है जो तुम्हारी संवेदनशीलता को पहचान लेता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि तुम्हारी पीठ के पीछे स्वर्ग का राजा खड़ा है। पहला सत्य ये है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। गुस्सा तुम्हें कुछ पल के लिए मजबूत दिखा सकता है, लेकिन शांति तुम्हें हमेशा के लिए ऊंचा उठा देती है। यीशु ने भी ताने सहे, अपमान झेले, झूठे आरोपों के बीच खड़े रहे, फिर भी उन्होंने हर सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था सत्य को बचाने के लिए आवाज नहीं, वक्त चाहिए। जब तुम चुप रहते हो तो परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए बोलता है। दूसरा सत्य ये है, समय पर भरोसा रखो। वक्त कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। आज जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल वही तुम्हारे धैर्य की कहानी सुनाएंगे। परमेश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं करता। जो आज तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझ रहे, कल वही तुम्हारे आंसुओं से प्रेरणा पाएंगे। तीसरा सत्य ये है, तुम अकेले नहीं हो। भले ही इंसान साथ छोड़ दें, लेकिन यीशु कभी नहीं छोड़ते। जब तुम थक जाओ, जब मन कहे अब नहीं सह सकते, तभी प्रभु कहते हैं, बस थोड़ा और, क्योंकि जो टूट कर भी भरोसा करता है उसी को मैं ऊंचा उठाता हूं। इसलिए आज हार मत मानो, खामोशी को अपनी ताकत बनाओ, धैर्य को अपना हथियार बनाओ और भरोसा रखो उस प्रभु पर जो तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे पीछे खड़े होकर लड़ रहा है। अगर आज तू अपने घर को लेकर बहुत परेशान है, कभी पैसे की कमी, कभी रिश्तों का दबाव, कभी बच्चों का भविष्य, कभी रोज की जिम्मेदारियां, तो जरा रुक और ध्यान से सुन। यीशु तुझसे कह रहे हैं, डर मत, तेरा घर मैं खुद संभाल रहा हूं। जब तू रात को चुपचाप रोता है ना, तब भी प्रभु देखता है। जब तू कहता है अब क्या होगा, तब भी प्रभु कहता है मैं हूं। बाइबल में लिखा है कि प्रभु हमारी चिंताओं को उठाता है। इसलिए आज अपने दिल का बोझ प्रभु पर रख दे और कह, यीशु मेरा घर तेरे हाथ में है। जो टूट गया था प्रभु उसे जोड़ेंगे, जो रुक गया था प्रभु उसे आगे बढ़ाएंगे, और जो कमी है प्रभु उसमें अपने समय पर भरपूर करेगा। बस विश्वास मत छोड़। अगर तू इस वचन पर भरोसा करता है तो अभी कमेंट में आमीन लिख और इस वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि शायद किसी और के घर को भी आज इसी आशा की जरूरत है।